यूपीएसएससी पैट 2022 यूनिक स्टडी प्लान क्या है? हम आज जगह जैसे कोचिंग क्लास में जाते हैं, सर पढ़ाएंगे, हमने सर के ऊपर छोड़ दिया। सर भी अपने हिसाब से करते हैं, जब बिजी रहे थोड़ा कराए, जब बिजी नहीं रहे पूरा कराए। अब जब टीचर प्रेशर दे रहे हैं तो हम किसी काम में व्यस्त हैं, और जब टीचर धीरे कर रहे हैं तो हमारे पास काम ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, ये ढूल मूल की नीति जो होती है, जो स्टूडेंट के तरफ से भी होती है, टीचर की तरफ से भी होती है, लेकिन एग्जाम एक कमिटमेंट होता है, और अगर कमिटमेंट को से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो फेलियर 100% होता है। ये सिंपल स्ट्रेट कट समझ है। तो सबसे पहले एज ए टीचर के नाते मैंने अपना कुछ कमिटमेंट रखा है, जिसे एक टेबल्स की तरफ समझ सकते हैं, और जिससे एंटायर कोर्स प्लानिंग आपको दिखता है, कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। बीच में मैं वीकली प्लानिंग करता था, लेकिन स्टूडेंट्स को लगता था कि स्टूडेंट्स प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, मजा नहीं आता था पढ़ाने में। और अभी तो बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो कर लिया हूं, तो रिकॉर्डेड वीडियो का अपना एक मान है। वो क्लास कोई क्लास नहीं होता है जिसमें आप सवालों को ले नहीं सके। इससे बढ़िया है आप रिकॉर्डेड वीडियो दीजिए, जिसको भी जो पूछना है व्हाट्सएप पे पूछ लेता है, तो वो एक डायलॉग पैटर्न होता है, मोनोलॉग नहीं। मोनोलॉग में खाली टीचर बोलते, जैसे इस वीडियो में मैं बोलता जा रहा हूं। लेकिन मैं जब व्हाट्सएप में दूंगा, आप जब पूछेंगे मुझसे कोई बातें, तो ये मोनोलॉग से क्या होगा, डायलॉग होगा। हम भी बात कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, आपके विचार भी सुन रहे हैं, जो पढ़ाई में काफी जरूरी होता है, केवल डाउट क्लियर के लिए नहीं, बहुत सारी बातों के लिए। तो चलिए पहले हम चीजों को समझना शुरू करते हैं। देखो, एवरीडे स्टडी प्लान में क्या है, लर्निंग मटेरियल, चाहे वो हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक्स हो, जितने भी हैं उसके 60 क्वेश्चन हम करेंगे। ये सवाल करने का तरीका क्या होगा आप समझ लीजिए। आप में से हर कोई कंपटीशन की कोशिश किया होगा, ठीक है ना। मटेरियल्स तो बाहर मिलेंगे ही, उसे एक नजर देखते हैं। पहले ट्राई में वो देखने के लिए कोई मिनट मैंने नहीं रखा है, ना आप रखें। 60 सवाल है, 4 3 4 मिनट तो लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। मैंने देखा कि बहुत ढुलमुल करके भी देखते हो तो 5 मिनट। रट्टा नहीं मारना है, एक भरपूर गहरी नजर से देखना है, बस। अब उसके बाद जब होता है टेस्ट, पेपर में टेस्ट देना है। टेस्ट जब देते हैं, पहली बार तो टेस्ट दिया, पढ़ के दिए, सपोज 60 में से 10 सही हुआ, 50 गलती हुआ, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। तो अगली बार क्या फोकस करेंगे कि इसमें से 20 गलती नहीं हो। मतलब 50 को बार बार नहीं देखेंगे, 20 को चुनेंगे, 20 को चुनेंगे, 20 में गलती नहीं हो किसी भी हालत में। तो वो 2 3 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, फिर टेस्ट देते हैं। जब ये टेस्ट देते हैं तो फिर आप 20 की जगह समझ लीजिए कि आपने 20 गलती नहीं हुई है, तो अब क्या 30 गलती है। अब 2 बार टेस्ट हो चुकी है, 10 मिनट करके 20 मिनट जा चुके हैं। अब आखिरी 10 मिनट में क्या है, वो 30, आखिरी जो 30 है उसे भरपूर नजर देख के उड़ा देते हैं कि तीसरी बार 95% 90% रिजल्ट होता है। क्योंकि टेस्ट कंप्लीट है, आज की पढ़ाई कंप्लीट है, तभी माना जाता है कि जब सक्सेसफुल आप 95% लेते हैं और उसमें लिखा होता है आज की पढ़ाई संपूर्ण हुई। अगर उसके लिए एक टेस्ट और देना पड़ता है, 10 15 मिनट ज्यादा लग जाते हैं, कोई बात नहीं है, वो देना होगा आपको।
और देके संपूर्णता प्राप्त करना होगा। तो हम 60 सवाल को संपूर्ण रूप से दिमाग में रखने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए रिवीजन मटेरियल, रिवीजन मटेरियल में क्या है, अब 40 क्वेश्चंस प्लस 10 क्वेश्चंस, ये मामला क्या है, 40 सवाल जो हैं, मतलब ये रिवीजन के 10 मिनट है, जिसमें समझ लीजिए 80% जो उसमें पूछा जाता है 40 प्लस 10 का है, क्योंकि जैसे जैसे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन होंगे, ये जो रिवीजन का 80% पहले जो है आपके इससे लिया जाता है, क्या कहते हैं, लर्निंग मटेरियल से, जिसमें कागज कलम की जरूरत नहीं होती। लर्निंग मटेरियल क्या है, जिसमें कागज कलम की जरूरत नहीं है, केवल गणित ही एक है जिसमें कागज कलम की जरूरत होती है। तो गणित छोड़ के सारे चीज जो है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, कुछ भी हो, सब लर्निंग मटेरियल में आते हैं। तो हर 50 में 40 जो रिवीजन के होते हैं, रिवीजन मतलब उसके पहले जितने दिन हो चुके थे सबके रिवीजन आते हैं। और ये रिवीजन 3 स्टेज की होती है, वो आगे समझाएंगे, बहुत थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये है क्या बोलता हूं, कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो मैं वैसे नहीं समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है। मतलब रिवीजन में क्या है कि 80% लर्निंग मटेरियल है, 20% गणित से आएंगे। अब ये 10 मिनट का होगा। अब 10 मिनट में 40 सवाल रिवीजन के लिए आएंगे और 10 सवाल मैथ के लिए आएंगे। तो रिवीजन भी 50 सवाल का हो रहा है। तो टेस्ट में देखिए 60 और 50 110 सवाल हो गए। और मैथ में क्या है, 5 सवाल है। 5 सवाल अब बाहर सीख के आते हैं, 20 मिनट लगता है उसमें, ठीक है। 5 सवाल हम बाहर सीख के आ रहे हैं, उसके लिए 20 मिनट, फिर ये टेस्ट के रूप में आना शुरू होता है। तो अगर ठीक से देखा जाए तो मैथ के 5 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट लगता है, और उसके बाद टेस्ट के लिए जो है, हर टेस्ट 25 मिनट का होता है। तो हम 3 बार टेस्ट देते हैं, 4 बार टेस्ट देते हैं। आप समझिए 95% लाना है, जिसमें लर्निंग मटेरियल का 60 सवाल तैयार होता है, रिवीजन के 50 सवाल में कहीं गलतियां हैं तो वो भी खत्म हो जाती है, मैथ के 5 सवाल जो मेरे दूसरे इसमें है, तो वो इस तरह के कुछ अभी भी कर रहे हैं, जो बेसिक मैथ 1 में है, बेसिक मैथ 2 में है, और ये क्या कहते हैं, एरिथमेटिक टोटल में, जो इस तरह के कोर्सेज मैं कर दे रहा हूं। मतलब आप क्या पढ़ेंगे आपको सोचना नहीं है, आप क्या रिवीजन करेंगे आपको सोचना नहीं है, आपको खाली जो दिया गया है उसे करना है और दिमाग कहीं नहीं दौड़ाना है, क्योंकि सारे चीज को आप पकड़ लीजिए। आप समझ लीजिए ना, 60 सवाल करके 2 महीने में आप कितना करते हैं, 3000 सवाल, जो मोर देन सफिशिएंट है पेट के लिए, जिसमें आपका सारा कुछ आ गया। बात करेंगे 60 दिन में, जो केवल 5 चैप्टर्स हैं, 5 भी नहीं है, 3 है मैथ के चैप्टर्स जो हैं, उसमें 300 से ज्यादा सवाल कर लिए। कहां से लाएंगे, ना मैं ला पाऊंगा ना आप ला पाओ, कहां से लाओगे यार। तो बात वहां भी खत्म हो गई। मतलब उस चैप्टर्स पे तो किसी भी लेवल की तैयारी आपने कर लिया। और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मंडे को, अब देखिए लर्निंग मटेरियल के है, मंडे को हिस्ट्री, ट्यूसडे को हिंदी और इंग्लिश, वेडनेसडे को स्टैटिक्स एंड सीए मतलब करंट अफेयर्स। फिर ये दोहराया जा रहा है, वेडनेसडे को फिर हिंदी और इंग्लिश, फ्राइडे को स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स, सैटरडे को हिस्ट्री, और संडे को होता है एक वीकली टेस्ट। मतलब ऐसे देखो रिवीजन चल ही रहा है, संडे को क्या होता है, वो टेस्ट जो है करीब करीब मतलब 1.5 घंटे की होती है पहले, बाद में 3 घंटे की होती है।
3 घंटे का मतलब है इट्स ए क्लियर कट मॉक टेस्ट। हर सप्ताह दे रहे हैं, वही दे रहे हैं जो आपने पढ़ा है। तो इतनी रिवीजन और इतना, वो भी 1.5 घंटे करके। क्यों 1.5 घंटे करके किया गया है? कि आप, अब संडे भी है भाई, सुबह एक बार मार दिए 1.5 घंटा, शाम को एक बार 1.5 घंटा मार दिए। और ये समझ लीजिएगा इसमें जैसे करंट अफेयर्स हो गया, हिंदी जितना है, कोई भी एग्जाम देंगे हिंदी जितना उसमें है, इंग्लिश जो भी उसमें है जितना, वो तो कंप्लीट है। स्टैटिक्स जो पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है, कंप्लीट से ज्यादा है। इसमें अभी हमने रीजनिंग नहीं डाला है, रीजनिंग 2 सप्ताह के बाद से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जब हिंदी और इंग्लिश एक लेवल पे आ जाता है, बहुत छोटा है उसमें, लेकिन मार्क्स भी उसी में ज्यादा है, तो उसको लेके मैंने रीजनिंग को 5 मार्क्स का रीजनिंग है, रीजनिंग को पीछे रखा है। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा पकड़ के है, उसके बाद रीजनिंग को लाया जाता है। तो आशा करता हूं कि चीजें आप समझ चुके हैं। अब एक बात को और भी समझते हैं, अब है कि प्रैक्टिस। अभी तक मैंने स्टडी मटेरियल की बात की, अब प्रैक्टिस में आते हैं। मंडे को देखिए हम अंक गणित जो है, अंक गणित में इसमें वर्गमूल निकालना है, छोटे से सरलीकरण होते हैं, इस तरह की चीजें होते हैं, एकदम बेसिक। मंगलवार को डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब ये डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, ग्रुप डी की भी डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाती है, सारा जो आपके एग्जाम के जितने डीआई हैं सब हो जाएंगे, बैंक का छोड़ के, बैंक इससे आगे जाती है। वेडनेसडे को ये स्टैटिस्टिक्स, अब ये स्टैटिस्टिक्स में सारा कुछ है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, जितना है, ठीक है ना। बेसिक में पढ़ते हैं, बेसिक के आगे ये कंप्लीट कराता है। फिर वेडनेसडे को अरिथमेटिक, फिर फ्राइडे को डीआई, फिर सैटरडे को स्टैटिस्टिक्स। तो कहने का मतलब एक ऐसी जगह पे आप आते हैं कि 2 सप्ताह में मैथमेटिक्स जो है, मतलब 4 सप्ताह में तो मैथमेटिक्स की सारी चीजें खत्म हो जाती है, इतनी रिवीजन कर लेते हो कि बस अब क्या कहते हैं, एक वीकली रिवीजन इस काफी हो जाता है। तो ये बनाया ही गया है ऐसे। तो फिर इसकी मामला क्या होता है, इसमें अब वीकली कैप्सूल आएंगे, जो मैथ 1 पार्ट 1 मैथ पार्ट 2 में थे, उन्होंने देखा था कि एक पेज के अंदर में जो पहला पेज होता है, वहीं पे मोबाइल ये वीडियो होता है, 20 दिन 22 दिन का होता है, तो कभी कभी वो अपलोड होने में ये होता है। यहाँ साप्ताहिक आएगा, ठीक है ना, हर वीक का आएगा। और हर वीक में जो है आ, उस तरह के वीकली स्टडी मटेरियल दिया हुआ रहेगा, जो पढ़ने के लिए है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे कुछ हो, और डे वाइज टेस्ट रहेगा। तो इसको मतलब एक पूरी नजरिया जो सारे एग्जाम को कैसे मैं कंडक्ट कराने वाला हूं, इसके लिए दिया। और ये आप लोगों को जानना काफी जरूरी था, इसके लिए मैंने कहा कि चलो इसको पहले हम दे देते हैं। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।